हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मशरूम की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम की सब्ज़ी। तो यहाँ पे ये मशरूम लिए हैं मैंने, कुछ 10 से 12 पीसेस हैं मशरूम के, और मैंने इनको अच्छे से ये गुनगुने पानी में वॉश कर लिया है। आप इनको अच्छे से गुनगुने पानी में ही वॉश कीजिए। अब हम करते हैं इनको कट। मैंने सारे प्लेट में ले लिए हैं। आप जैसे चाहें वैसे इनको कट कर सकते हैं, 2 टुकड़े में या 4 टुकड़े में। छोटा पीस है तो 2 टुकड़े कर सकते हैं, अगर बड़ा है तो आप उसके 4 पीस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ के 2 टुकड़े किए हैं और कुछ 4 पीसेस भी करे हैं। तो मैं इन सबको कर लेती हूँ कट, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये सब मैंने कट कर लिए हैं, एक बाउल में कर लिए हैं सबको। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मसाला। मैं यहाँ पर ये मीट मसाला यूज़ करूँगी। ये मीट मसाला मतलब नॉनवेज नहीं है, वेज है। और अगर आपके पास मीट मसाला नहीं है तो आप सब्जी का मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच मसाला ऐड की हूँ। अब इसको हम ऐसे ही कोटिंग की तरह यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से ये मिक्स करके रख देते हैं 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देते हैं। अब हम बताते हैं आपको हमें और इसमें क्या क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने लिया है ये मसाला, जो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और ये 2 लहसुन, ये साबित यूज़ करेंगे। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच घी। आप घी की जगह पर बटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। अब हमने जो लिए थे ये जो मशरूम है मसाले वाले, इनको हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा रोस्ट करना है हमें इनको, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा रोस्ट करने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। बस ये रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं और फिर से चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये कढ़ाई हम वही वाली यूज़ कर रहे हैं। ऑयल हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा इसमें। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ये 1 चम्मच जीरा। साथ में ऐड करेंगे हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले, जैसे तेज पत्ता है, साबुत लाल मिर्च है, ये हमने दालचीनी, जावित्री और चक्रफूल, ये कुछ खड़े मसाले यूज़ किए हैं। इनको अच्छे से भून लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहो तो पीस के भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर चॉपर से बारीक बारीक कट कर लिया था। इसको ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे मसाले बता देती हूँ। मैंने एक कटोरी में थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला एक साथ ऐड कर लिया है, जिसको हम इसमें यूज़ करेंगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल के अलग रख देंगे। ऐसे मसाले डालते हैं मिला के तो वो ज़्यादा अच्छे से फ्लेवर देते हैं। ये देखिए हमारी प्याज भी भून गई है। हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक, जो बारीक बारीक कट किया था। इसको भी हल्का सा इसमें भून लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अपनी टमाटर की प्यूरी। टमाटर को भी मैंने चॉप ही किया है चॉपर में, ये अच्छे से बारीक बारीक हो जाता है। बस इनको 2 से 3 मिनट के लिए पहले टमाटर को पका लेते हैं अच्छे से। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अपने मसाले, जो मैंने मसाले भी आपको दिखाए थे सारे, उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों, मैंने मसाले डाल के ढक दिया था, वो दिखाना भूल गई थी। मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे और जो लहसुन की कलियाँ ली थी इनको भी इसमें ऐड कर दिया था, जिससे कि ये भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए।
तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, उसने ऑयल भी सारा छोड़ दिया है। तो अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मलाई। ऑप्शनल है, आप चाहे यूज़ करो या ना करो, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करो, लेकिन मैंने यहाँ हल्का सा फ्लेवर देने के लिए इसमें 2 चम्मच मलाई यूज़ की है। मलाई की जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और इसको भी 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो ये मसाला हमारा पक चुका है। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी ऐड किया था, सूखी हुई। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। आप जैसी ग्रेवी रखना चाहें वैसी रख सकते हैं। तो मीडियम, ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कीजिएगा और इसको अब रख देंगे थोड़ी देर के लिए ढककर पकाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये 10 से 15 मिनट अच्छे से पका लिया है इसकी ग्रेवी को मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मशरूम। सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। बस 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेते हैं, क्योंकि मशरूम ऐड किया है इसमें हमने। 5 मिनट के बाद हमारी बिल्कुल रेडी है ये सब्जी। हम इसको करते हैं सर्व। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी मशरूम की बिल्कुल रेडी है। हम इसको करते हैं सर्व गर्मा गर्म। ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, उसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये मशरूम की, शाही मशरूम की मटर वाली सब्ज़ी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मुझे छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको धनिया पत्ते से ऊपर से गार्निश कर देती हूँ।